2 महीने पहले हुई हत्या के मामले को लेकर परिजन पड़ोसी व बेटी की आवाज फाउंडेशन टीम सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची। मृतक विमला जोशी ए 713 नारदपुरा जेडीए कॉलोनी आमेर का मामला है। 2 महीने पहले आमेर थाना क्षेत्र के नारदपुरा में बबलू सक्सेना द्वारा विमला जोशी की लाठी डंडे व सरियों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतका के बेटे को भी बुरी तरह से डंडों सरियों से मारा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर इसकी क्या हालत कर दी है। जब इसकी सूचना आमेर द्वारा आमेर थाने को दी जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तब बेटी की आवाज फाउंडेशन की टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कमला जायसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एहसान खान, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं टीम के अन्य सदस्य भी पहुंचे। आइए देखिए, सुनते हैं पूरा मामला क्या है। उनके पड़ोसी है कमलेश जी, थाने में सूचना देते हैं। क्या नाम आपका? शाम तक क्या घटना घटित हुई थी? क्योंकि ये यहाँ आके रही थी पहले। अच्छा, कौन रह गए थे? ये माँ और ये संदीप दो। क्या नाम था माँ का? बिमला जी। अच्छा, और बच्चे का क्या नाम? भाई थी या पड़ोसी भाई, इसका संदीप भैया थे, दोनों माँ बेटे थे। एक अंकल था, वो तो 15 दिन में खत्म हो गए थे। उसको तो इतना जानते। फिर मैं सामने तो मैं ऐसे बोलती चालती थी थोड़ी बहुत, भाई मैं मकान का काम चलाऊंगी, ये करूंगी, बहुत सामान था। तो बोली मैं ऊपर बढ़ाऊंगी तो बेचूंगी सामान, तो आपको थोड़े दिन बोलती रही। फिर ये पड़ोस में ये भी बोलती थी इससे आंटी। फिर थोड़े दिन मैं ऐसे तो बोलना बंद कर दी और खुद बैठी रहती, मेरे से बोलती नहीं थी। मैं कभी बोल भी लेती, आंटी आंटी तुम नहीं बोलती थी। फिर मैं भी नहीं बात करती। फिर थोड़े दिन में इसकी शादी वादी कराई, क्या करी उसका पता नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद शादी कर 2-4 महीने बाद मेरे को मारने लग गई। कभी यहाँ मारती उसको, कभी यहाँ ताला लगा देती, कभी क्या करती। कौन? वो आंटी। क्या नाम था? बबली आंटी। बबली आंटी मैं सामने देखती रहती थी। तो मैं बोली कि क्या होता है संदीप भैया, रोज अच्छा नहीं लगता, सामने क्या हो गया तुम्हारे, पैसे उसे खा गई, क्या हो गया ये, और रोज अच्छा नहीं लगता। तो ये खुद बोलते हमारा कुछ नहीं खाई, ये नहीं करी। थोड़े दिन तो ऐसे करते रही। फिर यहाँ से खाली करा के उधर लेके चली गई। फिर हमें क्या पता, सुनते कई दफे भाई मारती है, कूटती है। फिर गड़ी वालों को हम बोले अगर होता रहता है रो, तो गड़ी वाले बोले कौन लड़ेगा इससे, ये तो ऐसी है लड़ोक ली। फिर साल भर से ऐसे चलता रही। और हमारे बच्चे भी सुनते, ये भी डरते। फिर वो कभी कूलर चला लेती, कभी इनसे डांटती मैं भैया से खाली कर दो, मेरे अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे देखे हम भी नहीं देख सके, डोकरी को मारती। करवा चौथ के दिन तो हम बर्त भी नहीं खोले, टेंशन बहुत तेज मारी थी उसको। तो इस मामले सूचना आपने पुलिस को दी? फिर उस टाइम में अकेले हम नहीं दिए, क्योंकि 1-2 बार थाने वाले सुने भी नहीं, तो कई बात हो गई थी। उसके बाद में पुलिस आई थी क्या? उसके बाद थोड़े दिन उसको मार ही दिए। तो फिर रोज उसको वो मारा गया। मेरे को बच्चों ने बताया कि रात को इधर चिल्लाने की आवाज आई थी। फिर मैं उठा नहा के देखा तो गली से मेरे को पता लगा इसको मम्मा मर चुकी है। तो फिर मेरे को पता लगा बच्चे बोल रहे रात को इनको काम पे नहीं जाने दूंगी, इसका कुछ करो, नहीं तो यहाँ से खाली करो अपने। भाई मार दिया गया तो रात को पीटने की आवाज आ रही, तो इन्होंने मारा है। फिर मैंने जाके पुलिस को सूचना दी। मैं थाने गया तो वहाँ कहा कि आप पर्सनल रिपोर्ट दर्ज करो तब जाएगी पुलिस। फिर मैंने कहा मैं पर्सनल तो क्यों करूंगा, मैं तो सूचना देने आया हूँ। फिर उन्होंने कहा आप 100 नंबर पे इन्फॉर्म कर सकते हो। मैंने 100 नंबर पे सूचना दी। यहाँ पुलिस आई, वहीं कोने तक रुक के वापस रिटर्न चली गई। हमारे बच्चे भी गवाह देने को तैयार थे, पुलिस अंदर गली तक ही नहीं आई। पुलिस आई पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने पुलिस वालों ने रिटर्न मेरे को फोन किया कि कमलेश जी यहाँ कोई गवाह देने को तैयार नहीं है। मैंने कहा सर आप पोस्टमार्टम करो, सबूत अपने आप सामने आएंगे। तो पुलिस ने मेरी एक नहीं मानी और बॉडी छोड़ के गई। उसके बाद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की? 5-10 दिन छुट्टी करनी पड़ेगी। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी? ना, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उस मसले के बाद में 10-15 दिन थोड़ा मामला ठंडा रहा। फिर उसके बच्चे जो ये क्या नाम है संदीप जोशी, इसको मारा जा रहा था। फिर गली वालों को बातचीत हुई, फिर कोई बोलने को तैयार नहीं। फिर रात को मैं खाना खा के जा रहा था तो देखा मैंने इसको मारते हुए। तभी मंदिर समिति वाले लोग मेरे को मिल गए, तब तो उनसे वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते भाई, कल कर लेंगे कार्रवाई। फिर मैंने कहा कि अभी भी पीट रहा था वो, आपको कार्रवाई करनी है तो अपनी आंखों से देख लो। फिर ये मंदिर कमेटी और गली मोहल्ले के सब साथ आए और उसे रंगे हाथ मारते हुए पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। और अभी तक पुलिस ने ना इसकी माँ के बारे में कोई कार्रवाई करी, ना इसके केस में अभी तक ना गिरफ्तारी। जो आरोपी था बबली सक्सेना आरोपी थी, वो कहाँ है अभी? वो तो यहाँ से तो कड़ी पार है। अब ये पुलिस को पता होगा है। तो पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी है? ठीक, कार्रवाई चाहती है। फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और हम एक विमला जोशी जिसकी 11/4/2024 को हत्या हो गई थी, उसी की पड़ोसी बबली सक्सेना ने उसकी हत्या करी। उसकी रिपोर्ट इन्होंने खुद जाकर पड़ोसियों ने
आमेर थाने के अंदर दी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आमेर थाना जो है वो आपकी जांच का एक मेन विषय हो गया पार्ट। बिल्कुल, जब एक पड़ोसी हत्या की जानकारी दे रहे हैं, 100 नंबर पे डायल कर रहे हैं, उसके बाद के अंदर अगर पुलिस उसको हत्या ना मान के उसका दाह संस्कार करवा रही है, पोस्टमार्टम क्यों पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? अगर जब जांच सूचना दे देने के बाद हत्या की सूचना दे दी गई, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, पड़ोसी गवाह है, खुद उसकी बहू बेटा गवाह है, तो फिर लोगों ने राजीनामे करने के बुलाया ना, उनको राजीनामे का फोन करके और उसको भगा दिया। हाँ मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं? उसको मैं ये कहना चाहती हूँ, एक महिला की हत्या होती है तो पुलिस वाले कोऑपरेट क्यों नहीं करते हैं? ये प्रशासन कर क्या रही है? और वो आमेर थाने में एक इंचार्ज भी एक महिला ही है, तो महिला का साथ नहीं दे सकती।